जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो सबसे पहला महीना जो जो आपकी ड्यू डेट है उसके बाद जो महीना होता है उसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। जब 2 महीने हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब 3 महीने हो जाते हैं तो बोलते हैं SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। और जब 3 महीने 1 दिन हो जाते हैं ईएमआई डिफॉल्ट हुए तो उसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा, वो हमेशा 92 डे के बाद जाता है, 92 दिन के बाद एनपीए में जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 3 महीने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ईएमआई फॉर एग्जाम्पल जून में डिफॉल्ट हुई, जून जुलाई अगस्त, जुलाई का महीना भी 31 का है और अगस्त का भी 31 का है, तो 3 महीने में 92 डेज हो गए। इसीलिए इसको 92 दिन का इसका क्राइटेरिया, 92 दिन से पहले आपका लोन एनपीए में नहीं जा सकता। जब आपका SMA 0 स्टार्ट होता है, पहले महीने ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो तरह तरह के नोटिस आपके पास आने लग जाते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, एक दिन में 50-50 बार कंप्यूटर ही फोन करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिमाइंडर पे मैसेज को लगा देते हैं, ऑटोमेटिक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिक रिमाइंडर पे मेल को लगा देते हैं, ऑटोमेटिक मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद टेलीफोनिकली आपसे पोलाइटली बोला जाता है कि आप पैसे दे दें, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। और कुछ एनबीएफसी कंपनी तो है ऐसी हैं को डायरेक्ट ही चुवन्नी छापो कोई दे देती हैं उस केस को। वो अपशब्द बोलने लग जाते हैं, चिल्ला चिल्ली करने लग जाते हैं, लोगों के घर तक आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, नियम क्या है, कानून क्या है, कि वो नोटिस तो आपके पास भेज सकते हैं, वो तो उनके राइट्स हैं, अधिकार हैं, क्योंकि वो राइट्स आपने उनको दिए हैं। अब वो नोटिस किस किस तरह के भेजते हैं? रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, और इसके अलावा सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस, सीजर ऑफिसर का नोटिस, और अन्य 50 तरह के नोटिस आपके पास भेजते हैं। आजकल ज्यादातर फियर कैसे क्रिएट किया जा रहा है, डर कैसे पैदा किया जा रहा है लोगों के मन में, डिमांड नोटिस के साथ आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं, जानबूझ के उसको आपस में जोड़ दिया गया, उसको क्लब कर दिया गया। आप देखेंगे डिमांड एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट। अब डिमांड नोटिस का मतलब क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में वो अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि नाम से ही पता है वो अपना पैसा मांग रहे हैं, भाई हमारा पैसा दे दो। 7 दिन का या ज्यादातर 15 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? रिकॉल नोटिस का मतलब यह है कि वो कानूनी रूप से आपको धमकी दे रहे हैं कि अब हमारे सारे पैसे वापसी दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया और 18 साल की ईएमआई बची हुई है, आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, वो कह रहे हैं 18 साल के पैसे दे दो। भाई आप 1 घंटा दे देगा, उनको ही पता है यार जिस पे 2 महीने के पैसे तो दिए नहीं यार, उसकी पहले कांच लिखनी पड़ी, 18 साल के पैसे कहां से दे देगा? ये बेवकूफ बनाने का, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने का तरीका इनका, ताकि ये आदमी 2 महीने के पैसे दे दे। अब डिमांड नोटिस को और आर्बिट्रेशन के नोटिस को ज्वाइंट करने किस लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को? अरे पहले डिमांड नोटिस अलग भेजते थे, आर्बिट्रेशन का नोटिस अलग भेजते थे, आम आदमी को समझ में आ जाता था। अब उनको ज्वाइंट कर रहे हैं। डिमांड नोटिस का मतलब तो वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और आर्बिट्रेशन का मतलब आपकी कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं आपके ऊपर। अब ये आर्बिट्रेशन आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होता है, लागू कैसे होता है? जब आपने लोन लिया था, ऑफलाइन लोन लिया था या ऑनलाइन लोन लिया था, एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे अगर ऑफलाइन लिया था तो,
ऑनलाइन लिया था, अप्रूवल दी थी, एग्री करा था, भैया मैं जो भी इसमें टर्म कंडीशन है मैं एग्री हूं उस पर, मेरे को कोई इतराज नहीं है, तो वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन डरे घबराए नहीं, सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज ही नहीं है, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये जानबूझ के इसको ज्वाइंट करके भाई ताकि आदमी कंफ्यूज हो जाए, जो आम आदमी है वो एडवोकेट तो है नहीं, हो सकता है उसके साथ पीढ़ी में भी कोई वकील ना हो पीछे, तो उससे फियर क्रिएट करने के लिए वो उधर चला जाएगा और डिमांड नोटिस समझेगा, उसको साथ में जोड़ रखा है आर्बिट्रेशन का भी। अब जानबूझ के आर्बिट्रेशन का नोटिस का, अगर उन्होंने आपके पास नोटिस भेज दिया, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, आप गफलत की स्थिति में रहे, भाई तो डिमांड नोटिस है। अगर चाहे आपने आर्बिट्रेशन की हमारी वीडियो देख भी रखी थी, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर महीने नए जुड़ जाते हैं, कोई ऐप ऐसा नहीं है जिसपे हमारे साथ हर रोज आदमी नहीं जुड़ते, सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। हर ऐप पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। अगर आपने आर्बिट्रेशन की वीडियो देख रखी थी, लेकिन डिमांड नोटिस और आर्बिट्रेशन को इकट्ठा कर दिया गया, आप सोच रहे हैं डिमांड नोटिस है, वो आर्बिट्रेशन का नोटिस, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं, आप दिल्ली रहते हैं मुंबई कर देंगे, मुंबई रहते हैं तो दिल्ली कर देंगे, जम्मू कश्मीर रहते हैं केरला कर देंगे, केरला रहते हैं तो जम्मू कश्मीर कर देंगे, जानबूझ के, ताकि आदमी उसको अटेंड ही ना कर सके और उसको डिसीजन को वन साइड दे सके। कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं। अवार्ड पास करने के बाद ये आपके घरेलू सामान अटैच कर सकते हैं, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, गैस सिलेंडर, चूल्हा, या जो भी आपकी मूवेबल एसेट है, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी चल संपत्ति जो भी है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपके व्हीकल को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। अगर व्हीकल पहले लोन पे है तो उसको अटैच नहीं कर सकता। तीसरा, आप सैलरीड हैं, आपकी 50% सैलरी को काटने के ऑर्डर दे सकते हैं। चौथा और सबसे गंभीर, जो आम आदमी को नहीं पता है, आपके अकाउंट को होल्ड करने के ऑर्डर दे सकते हैं। ये इनके पास राइट्स हैं। अब बहुत से आदमी सोचते हैं यार मैंने तो इस बैंक से लोन लिया, मेरा दूसरे बैंक में, इनको क्या पता लगेगा, या मैंने तो लिया ही एनबीएफसी कंपनी से, एनबीएफसी कंपनी का तो मतलब ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो बैंकिंग करते ही नहीं, तो इनको कैसे पता लगेगा मेरा वहाँ अकाउंट है। अरे भाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर आपने इनको दिया है जब लोन लिया था, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर जैसे ही अपने लैपटॉप में डालेंगे, जन्म से लेके आज तक आपके जितने अकाउंट खुले हैं सारा डाटा इनके पास आ जाएगा, कितने एक्टिव हैं कितने डीएक्टिव हैं, तो इनको सारा पता लग जाएगा, ये उसको ऑर्डर दे देंगे और वो ऑर्डर उसको मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस लेके तुरंत प्रभाव से ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे वो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। तो इसको इग्नोर ना करें। दो तरह के नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस आते रहो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। कोर्ट से अगर नोटिस आ रहा है, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, प्रॉपर्टी का, मकान का, दुकान का, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, आपके पास 13(2) का नोटिस आया है या एनपीए का नोटिस आया है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, कोई सिक्योर लोन है, अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, वो भरा नहीं जा रहा या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस ले। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का लोन है आपका, सबका बचाव हो सकता है। क्योंकि हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उसको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।